जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रियल नंबर का अगला एक्सरसाइज देखेंगे। ए का बी, एक का बी। कल हम लोग इससे पहले वीडियो में एक का ए कंप्लीट कर लिए थे रियल नंबर का, जो इम्पोर्टेंट था, और आज एक का बी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी शुरू करेंगे हम लोग प्रश्नावली एक का बी। क्या शुरू करेंगे? प्रश्नावली एक के बी, ठीक है। उसमें भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्या है नहीं है जानेंगे। देखिए, इसमें है पहला है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। देखिए, बताइए, सोच के बताइए क्या होगा। देखिए, p में भाज्य होगा ना, तो एक और p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और p। p में p धन पूर्णांक का भाज्य होगा, p में केवल एक या p से भाग होगा। एक या p से भाग लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखिए, बोल रहा है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। डैश संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बताइए, किसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए, अभाज्य गुणनफल के रूप में यौगिक संख्या को लिखा जा सकता है। किसको लिखा जा सकता है? यौगिक संख्या। अरे यौगिक संख्या मतलब दो संख्या के मिला के जो संख्या को बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? दो संख्या के मिल के बनता है, उसको यौगिक संख्या कहते हैं। तो यौगिक संख्या को ही अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसको? यौगिक संख्या को। यौगिक संख्या जैसे मान के चलिए यौगिक संख्या जैसे 4, तो 4 हुआ, 2 और 2 को मिला के बना, तो यौगिक संख्या हो गया। मतलब उसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसा a, b डैश है। क्या है? क्या देखिए, बोल रहा है दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसा a, b
बराबर डैश। 2 पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य है यदि मौसा ए कमा बी बराबर डैश। देखिए क्या बोल रहा है कि सहअभाज्य होगा तो ए कमा बी बराबर क्या होगा, तो ए कमा बी बराबर बताइए क्या होगा, बताइए ए कमा बी बराबर, अरे सीधा बात है। देखिए कि अभाज्य संख्या का है ना, अगर दो अभाज्य संख्या का मौसा निकालेंगे तो हमेशा हमेशा कितना आएगा, तो हमेशा एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा, हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। दो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक और अपने के छोड़ के जो किसी दूसरा से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और जब भी दो अभाज्य संख्या का हम मौसा महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा। ठीक है, समझ में है ना। अभाज्य संख्या जैसे में एक खुद में एक अभाज्य संख्या है, फिर 3 हो गया, 3 के बाद फिर क्या हो गया, 5 हो गया, ये हुआ। तो इसी प्रकार दो को अगर अभाज्य संख्या उसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक निकालेंगे। ऐसे परीक्षा में पूछ देगा कि बताइए कि 3 और 5 का एचसीएफ कितना होता है। आप निकालने की जरूरत नहीं, देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ एक आ जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है, हाँ एक और बात याद है कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए ये बोल रहा है कि मौसा यानी महत्तम समवर्तक 48,30 है तो मौसा 30, डैश होगा। मौसा 30, डैश। अब ये 48, 30 है तो 30 और 48 है तो डायरेक्ट इसका क्या लिख दीजिएगा, 48, 30 है तो यहाँ भी लिख दीजिए, ये 30, 48 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो नॉर्मल। फिर देखिए 5 नंबर देखिए क्या कर रहा है। फिर देखिए 5 नंबर में बोल रहा है कि मौसा ए कॉमा बी गुने लस ए कॉमा बी बराबर डैश गुने डैश। हमारे मौसा ए कॉमा बी या लसा ए कॉमा बी बताइए क्या होगा, बताइए। जो होगा ए गुने बी होगा, क्या हो जाएगा, ए गुने बी। तो एक का जितना भी अति लघुतरीय था वो तो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, लघुतरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए लघुतरीय प्रश्न में क्या है, नहीं वो भी अभी अति लघुतरीय, 2 नंबर लघुतरीय नहीं है, 2 नंबर अति लघुतरीय ही है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसा परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिए। वीडियो स्टॉप करके नोट करने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। क्या है देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है ए, यही सब ज्ञात करना है। ए है तो इसका गुणनखंड किया हुआ है और इसमें फिर यहाँ दिया हुआ है बी। इस टाइप के क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इसका यहाँ 2 है, फिर इसका यहाँ पे सी हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 17 है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एकदम आसान है, इतना पैनिक नहीं होना है। आप लोग को एकदम आसानी क्वेश्चन को 2 है 17 है, गुना कर देना, 17 दूनी 34 हो जाएगा वो।
फिर क्या 2 है 34 है, 34 गुना कितना हो जाएगा 68, और फिर 2 है और 68 है तो 68 गुना कितना हो जाएगा 8 16 6 हासिल 1 12 1 13 136। तो अब निम्नलिखित में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करने के बाद कितना आया था 136, 68, 34 आ गया। 2 नंबर का यही था। अब देखिए 2 के 1 था, नहीं 2 के 1 था, 2 के 1 था। अब 2 के 2 क्या बोल रहा है वो देखिए, 2 के 2 में बोल रहा है, 2 के 2 क्वेश्चन है। देखिए वो पहले दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कितना 72 यानी 72 दिया। फिर इसको क्या किया, इसको यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन में डैश, क्वेश्चन डैश के बाद फिर यहाँ पे 3 वो बॉक्स बनाए हुए हैं, 3 वो बॉक्स बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे सबको आपस में मल्टीप्लाई के चिन्ह दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 वो बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसमें 72 में बोला है। 72 कैसे आया था, 8 में कितना से गुना करेंगे तो 72 आएगा, यानी 72 में 8 से भाग देंगे तो 9 8 72 हो गया, यानी 9 8 72 आया होगा। 8 कैसे आया होगा, 8 को 3 को डिब्बा में लिखना है तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 9 को 2 को डिब्बा में लिखना है तो 3 गुने 3 हो गया आंसर। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है नहीं ना। तो 2 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर में लघुत्तरीय में चलते हैं। 3 का देखते हैं क्या है। 3 का है कि निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड क्या होता है देखिए, जानिए गुणनखंड पहले। गुणनखंड क्या होता है, इसको मिटा दे, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 3 नंबर में क्या क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। 3 नंबर बोला है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे। क्या निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड करे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 124, दूसरा में है, अच्छा पहले 124 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 124, 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 124 है, इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब किसी से लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो किसी से नहीं लगता ही। अब इसको लिख सकते हैं, इसे इसका आया तो इसको लिख सकते हैं 124 बराबर क्या हो सकता है 2 के स्क्वायर गुने 31, ठीक है। यही आंसर हो गया। कुछ भारी नहीं है, पूछता है बस इसी में करेगा, पूछेगा इसमें 2 के पावर घात बताइए, तो वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। उस प्रकार जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आते हुए चलेगा, उस प्रकार समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसने अब बोला है कि अब बताइए तो आप लोग 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी के दूसरा क्वेश्चन है 156, दूसरा क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, देखिए 156 है, इसको करेंगे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 से 14, 8 दूनी 16, 78 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 35 और 4 39 हो गया। फिर 2 से, अब 2 से न लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा 13 69 में, 13 3 39 होता है। अब तो किसी से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 के पावर 2, कहीं 2 को 2 है, अगुने 3 अगुने 13 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे तीसरा नंबर देखिए, निकल गया, सबका सही हुआ है ना, सही होगा ही, क्या है ज़्यादा कुछ तो नहीं है, 10th क्लास में चले तो समझ में तो इतना आता ही होगा। और उसके बाद 140 का बनाइए, 140 का बनाइए। तो आप लोग 140 का बनाइए तो बताइए कितना आता है 140 का, बनाइए तो जल्दी। देखिए 140 का बनाएंगे हम लोग, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
2 से लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, फिर तो 3 से लगेगा नहीं, 3 से लगने के बाद दोनों लगना चाहिए, जोड़ के 3 देखो हम लोग इतना सोच लेंगे कि 3 से कटने का नियम याद कर लेंगे। वैसी संख्या अंकों का योग ना उसका 3 से कट जाना चाहिए, 3 के गुणनफल से कट जाना चाहिए, ठीक है। अंक मतलब है कट जाना चाहिए, 3 कटेगा 5 नहीं कटा तो 5 से कटेगा तो 5 7 35 हो गया, और 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही इसका आंसर हो गया। फिर आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है 4 नंबर जो बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है 32,760 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। 32,000 देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 32,760 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 32,760 का जो अभाज्य गुणनफल करेंगे 32,760 क्या करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 1 मंत्र में लगेगा, फिर क्या होगा फिर 6 हो जाएगा, 6 दिन फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 16,380 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा। अरे यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 4 होगा, 4 का लेकर 2 अंक उतारेंगे तो 0 देंगे बीच में, तो 9 दूनी 18, फिर 5 हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब 2 से 3 से लगा के जोड़ लो, 9 5 4 9 9, हाँ 3 से ही लग जाएगा, 3 से ही लगाओ, 3 से लगाएगा तो 1 मंत्र में 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 1 मंत्र में, तो फिर कितना 1 बचा तो 10 हो गया, तो 3 दिया 9 हो गया, ठीक है, 3 दिया 9 हो गया, तो 1 आया 19 आया, तो 3 6 18 आ जाएगा, और फिर तो 18 तो 1 बचेगा 5 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, फिर लगाओ 3 से लगाओ, फिर से आप लोग भाग देना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर 3 से लगाओ, तो 3 के 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, और फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो जोड़ो इसको 5 5 10 और 10 और 14, तो 3 से तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, कितना से लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 9 देखो 5 9 45 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 से अब तो 5 से नहीं लगेगा, इस 7 से लगेगा, 13 7 91 होता है, 7 से लगाएंगे तो कितना होगा 13 होगा, और 13 तक किसी से नहीं लगता है, वो खुद अभाज्य संख्या, वो क्या है वो खुद अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 32,760 बराबर क्या होगा 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 क्या होगा 2, तो 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, अरे 13 भी ना 13 हो गया, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। अब अभी हो गया, अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे बढ़ेंगे हम, तो आप लोगों की सुविधा होगा, और अच्छा कंटेंट आएगा डलाएगा, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आगे मतलब वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।